Yes, now question number 3. AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB. AB पे लाइन सेगमेंट पर है. शो दैट CD बाइसेक्ट AB. आपको शो करना है जो CD है वो AB को बाइसेक्ट करनी है. मीन्स आपको ये वाली साइड और इस वाली साइड को इक्वल प्रूव करना है. तो सबसे पहले गिवन दैट में देख लीजिए. CB इक्वल टू DA, ये दोनों चीजें दे रखी हैं. उसके बाद एंगल B इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. टू प्रूफ में AO इक्वल टू OB प्रूव करना है आपको. मीन्स OB इक्वल टू OA, ये चीज आपको प्रूव करनी है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहले इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो BC इक्वल टू DA गिवन है आपको. BC इक्वल टू DA गिवन है. एंगल B इक्वल टू एंगल AB गिवन है 90 डिग्री. ये दो चीजें तो आपको गिवन है. अब आप मुझे ये बताइए, मैं ये वाला एंगल इक्वल कर दूं इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल से. ठीक है, तो मैं कर रही हूं यहाँ पे BOC इक्वल है AOD के. यहाँ पे रीजन लिख देती हूँ इन तीनों का. ये दोनों तो आपको गिवन है, गिवन, ये भी गिवन है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो बाय विच रूल दे आर कॉन्ग्रुएंट? बाय AAS, टू एंगल्स वन साइड. ये दोनों एंगल और ये वन साइड. अगर ये दोनों एंगल होते और ये वाली साइड होती तो मैं ASA लिखती, लेकिन यहाँ पे एंगल्स अलग है, साइड अलग है, तो मैंने डबल AS लिखा है. ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, और यहां पे लिखना है बाय CPCT OB इक्वल टू OA. ठीक है, यही आपको प्रूव करना था. नाउ टेक स्क्रीनशॉट. Yes, now next question, question number 4. L and M are two parallel line. जो L और M है वो two parallel line दे रखी है, intersected by another pair of lines P and Q. देखो यहाँ पे ये P और Q है, ये भी पैरेलल दे रखी है, और ये L और M है, ये भी पैरेलल दे रखी है. आपको प्रूव करना है ABC. इस वाले ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इस वाले ट्रायंगल के. तो आप सबसे पहले ये देखिए, इसको मैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ले रही हूं. ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, P is parallel to Q and L is parallel to M. ये चीज आपको गिवन है. उसके बाद आपको क्या करना है, प्रूफ में करना है ABC is congruent to CDA. इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले ये देखिए, ये अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इट मीन्स L इज पैरेलल टू M है, सॉरी P इज पैरेलल टू Q है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, और L इज पैरेलल टू M है, तो 2 और 3 इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और AC दोनों में कॉमन आ जाएगी. तो प्रूफ में देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा. बाय विच रूल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और इससे ऊपर एक लाइन और लिख लीजिए आप. ये कौन सी लाइन पैरेलल से हुआ है? L इज पैरेलल टू M से, और P इज पैरेलल टू Q से. क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 AIA, और AC दोनों में कॉमन हो जाएगी. AC इक्वल टू AC कॉमन. अब यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA. By which rule? By
ASA रूल, ठीक है, बाय ASA रूल ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बस छोटा सा क्वेश्चन था। नाउ टेक स्क्रीनशॉट। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दैट लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो ये L लाइन है ये A का बाइसेक्टर है। इट मीन्स ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है ना, ये इक्वल है, ठीक है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। ये BP और ये BQ जो है ये परपेंडिकुलर्स हैं एंगल A की आर्म्स पर, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और उसके बाद ये तो सीपीसीटी से हो जाएगा, इसका कोई इश्यू नहीं है हमारे पास। तो इसका प्रूफ देख लीजिए। गिवन दैट में क्या आ जाएगा, सबसे पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। सेकंड थिंग आ जाएगी एंगल P इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री आ जाएगा। दो चीजें 2 प्रूफ में आ जाएगा। ट्रायंगल APB, ट्रायंगल AQB फर्स्ट, और सेकंड हो जाएगा BP इजकल टू BQ सेकंड। प्रूफ में क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा, दो चीजें जो आपको इक्वल है सबसे पहले वो लिख दीजिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल P इक्वल टू एंगल Q। ये गिवन है आपको दोनों, ये 90 डिग्री गिवन है। उसके बाद AB दोनों में कॉमन है, AB इक्वल टू AB। तो इनके एक बार रूल लिख दीजिए। गिवन, यहां पे भी गिवन और यहां पे कॉमन। सो बाय विच रूल, बाय AAS ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। उसके बाद हो जाएगा बाय CPCT BP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा। ओके, यही आपको प्रूव करना था। नाउ टेक स्क्रीनशॉट। यस, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है ये फिगर और उसमें AC इक्वल टू AE। ये AC इक्वल टू AE, जहां पे ये डबल लाइनें लगा रखी है ना, ये दोनों इक्वल हैं। AB इक्वल टू AD, ये AB और ये AD ये दोनों भी इक्वल है। इसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। आपको प्रूफ क्या करना है, BC इक्वल टू DE, BC और DE। तो आपको सबसे पहले ट्रायंगल कौन कौन से इक्वल प्रूफ कर, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इसके लिए सबसे पहले ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE, ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए आपके पास 2 साइड्स तो इक्वल दे रखी है। इसमें AB इक्वल दे रखी है AE के, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है इसमें AB इक्वल दे रखी है AD के। उसके बाद AC दे रखी है आपको इक्वल AE के। आपको एंगल ये कंप्लीट चाहिए, लेकिन आपको एंगल सिर्फ इतना दे रखा है। इसमें भी एंगल इतना यहां से कंप्लीट चाहिए, लेकिन दे सिर्फ इतना रखा है। तो क्या करेंगे, ये जो एंगल है ना, ये बीच वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, एंगल DAC, उसे हम इस वाले एंगल में भी ऐड कर देंगे, इस वाले एंगल में भी ऐड कर देंगे। तो अगर मैं इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3 ले लूं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो दे रखा है आपका। अब मैंने इसमें भी एंगल 3 ऐड कर दिया, इसमें भी एंगल 3 ऐड कर दिया। तो एंगल 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, BAC। एंगल BAC हो गया। और सिमिलरली ये कौन सा हो जाएगा, एंगल DAE हो जाएगा। तो यही चीज आपको प्रूव करनी है यहाँ पे। तो अब आप देखिए, सबसे पहले गिवन दैट में आपको क्या दे रखा है। यहाँ पे गिवन दैट में आपको गिवन है AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC।
ये चीज आपको दे रखी है। टू प्रूफ में आपको क्या करना है, इनको प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में मैंने बताया है कौन सा है, आपको प्रूफ तो करना है ये, लेकिन इसके लिए बेसिकली आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। बेसिकली आपको ये चीज प्रूफ करवाना है वो, क्योंकि ये तो सीपीसीटी से हो जाएगा। अब प्रूफ में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिख दो आप। ए ई और ए ई सी गिवन है, ए बी और ए डी गिवन है, ये दोनों तो गिवन है, तो इनका रीजन तो लिख दो गिवन। ये भी गिवन, ये भी गिवन। अब आपको क्या है, एंगल प्रूव करना है। तो यहां पे गिवन है आपको बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी, ये चीज गिवन है। इसमें ऐड कर दिया, ऐड एंगल, ये बीच वाला एंगल कौन सा है, डी ए सी, डी ए सी बोथ साइड, बी ए डी प्लस डी ए सी, ई ए सी प्लस डी ए सी। तो ये तो कंप्लीट हो गया बी ए सी, और ये कंप्लीट हो गया ई ए डी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स हो गए हमारे इक्वल। अब ये दोनों एंगल्स जब इक्वल हो गए तो बाय विच रूल हो जाएगा हमारे पास, बाय एस ए एस, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई, और यहां पे हो जाएगा बाय सीपीसीटी BC इक्वल टू DE हो जाएगा। यही चीज आपको प्रूव करनी थी। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चन।